Good afternoon, my dear students. Today I'll discuss the topics Coulomb's law, relative permittivity or dielectric constant. Then I'll show one numerical question on Coulomb's law. Okay, let's start. First we'll discuss Coulomb's law. तो पहले हम लोग जानते हैं Coulomb's law का स्टेटमेंट क्या है. तो Coulomb's law ने क्या बोला है? तो उन्होंने बोला है force of interaction between two point electric charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them and is act along a straight line joining the two charges. Okay, this is the statement of Coulomb's law. तो चलिए देखते. तो हम लोग ने क्या किया, वी कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, R है. तो उन्होंने बोला है फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा Q1 इंटू Q2. ये जो R है, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. R का साथ फोर्स का रिलेशन क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाना पड़ेगा. जब भी हम लोग हटाएंगे वी हैव टू इंसर्ट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट क्या लिया हम लोग ने, K लिया. ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज Coulomb's कांस्टेंट. तो उसका वैल्यू भी Coulomb's ने दिया है. क्या वैल्यू दिया है देखिए, द वैल्यू ऑफ K कितना है, उन्होंने लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो अच्छा से याद रखिए ये वैल्यू को. अभी देखिए ये जो नोटेशन है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट परमिटिविटी. मतलब क्या है, तो परमिटिविटी हम लोग को बताता है जो एक मीडियम का कैपेसिटी कितना है टू कैरी द इलेक्ट्रिक फोर्स. एक मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फोर्स कैरी कर सकता है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका बड़ा में कौन बताता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, इसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू भी उन्होंने दिया है, कितना है 8.85 × 10⁻⁻12. ठीक है, क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है. अच्छा से ये वैल्यू को, इसका यूनिट को भी याद रखिए. ठीक है, तो अभी कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए देखते हैं. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी F = K को हटा देंगे, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So this is the formula of Coulomb's law. ओके, तो ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिए, ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिए टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ओके, तो सो दिस इज अबाउट द Coulomb's law. ओके, सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं. तो हम लोग ने क्या किया, दो चार्ज लिया Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है से R. ठीक है, ये कौन सा मीडियम है, से एयर मीडियम. ठीक है, एयर को हम लोग स्टैंडर्ड मानते. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ने एयर मीडियम में रखा है, रख के हम लोग ने क्या किया, फोर्स निकाला है. कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला
बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस रख के हम लोग ने क्या किया है, फोर्स निकाला है। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस। अभी क्या किया हम लोग ने, दूसरा एक मीडियम ले लिया। पकड़ लीजिए कोई भी मीडियम, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कोई भी मीडियम। दूसरा एक मीडियम में हम लोग ने फोर्स निकाला। अभी मीडियम चेंज होने से परमिटिविटी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि परमिटिविटी डिफाइंड मीडियम का डिफाइंड होता है। तो कूलम्ब्स ने कौन सा मीडियम को स्टैंडर्ड लिया, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को स्टैंडर्ड माना उन्होंने। तो अभी इस मीडियम में फोर्स कितना होगा, अभी मीडियम चेंज हो गया तो परमिटिविटी का वैल्यू भी चेंज होगा, नोटेशन भी चेंज होगा। तो जो मीडियम लिया उस मीडियम का परमिटिविटी है से एप्सिलॉन। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ यूज कर दिया हम लोग ने। अभी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नोटेशन क्या है, एप्सिलॉन आर और कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो क्या है, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको इलैबोरेटली कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द force between two charges placed at certain distance apart in air, okay, to the force between same two charges placed the same distance apart in that medium। पहले फोर्स निकालना एयर का, इसके बाद जो चार्ज जो डिस्टेंस रख के हम लोग ने फोर्स निकाला है एयर का, एयर में सेम चार्ज सेम डिस्टेंस रख के हम लोग फोर्स कहाँ पर निकालना है, मीडियम में। इसके बाद क्या करना है, रेशियो लेना, एंड दिस रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, दिस इज द वन फॉर्मूला। अभी फोर्स इन एयर का वैल्यू डाल दीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम का कितना है, 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैंसिलेशन करने के बाद, सब कुछ कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर के और के, तो Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4π कैंसिल। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, दो फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। ये एक फॉर्मूला है, इट इज इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर एंड मीडियम। ये क्या है, और एक फॉर्मूला है फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला को हम लोग बहुत जगह में यूज़ करेंगे, आगे में बहुत सारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून। Next, I will show you the numerical question on Coulomb's law. This question asked in board exam in the year 2011. See the question. Plot a graph showing the variation of Coulomb force F versus 1/r square, where r is the distance between two charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Interpret the graph obtained. तो इस क्वेश्चन में बोला है F एंड 1/r² का बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। एक
दो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए, ये एक पेयर ऑफ चार्जेस है, ये एक पेयर ऑफ चार्जेस है। इसके बाद जो ग्राफ मिलेगा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या जानना पड़ेगा, दो चीज़, एक है कूलम्ब्स लॉ, दूसरा हम लोग को जानना पड़ेगा स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर वैल्यू बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, लाइक चार्ज है, क्लियर, रिपल्सिव फोर्स। ये क्या, अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कूलम्ब फोर्स क्या है। F इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, F और 1/r स्क्वायर, ये एक क्वांटिटी इमेजिन कीजिए, ये एक सिंगल क्वांटिटी, 1/r स्क्वायर को एक सिंगल क्वांटिटी मान लीजिए। तो F और ये क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होने से ये भी डिक्रीज होगा। हम लोग ग्राफ बोला है F और R का बीच में नहीं, 1/r स्क्वायर के बीच में, मतलब एज ए होल इस क्वांटिटी को एक सिंगल क्वांटिटी मान लीजिए। तो दिखाई दे रहा है ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो हम लोग पहला पता लगा दिया, जो हम लोग का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो द ग्राफ बिटवीन F and 1/r square is straight line, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पता लगाना पड़ेगा स्लोप, ठीक है। द स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, स्लोप का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर वैल्यू टू द हॉरिजॉन्टल वैल्यू। तो परपेंडिकुलर में क्या है, फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, 1/r स्क्वायर। तो क्या होगा, F/r स्क्वायर। एंड F/r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए, F/r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। अभी देखिए ध्यान से, 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एंटायर स्लोप किसका ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज़्यादा होने से स्लोप इज मोर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लेस होने से स्लोप इज लेस, ठीक है। तो हम लोग को क्या चार्ज दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग को चार्ज दिया है, फर्स्ट पेयर क्या है, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। नेक्स्ट पेयर क्या दिया है, 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, इसका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 1 × 2 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है स्लोप का, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। तो 2 × 3 6, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इससे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब एट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, मोर देन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राफ को भी ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया F, ये हो गया 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्राफ है यहाँ पर, पॉजिटिव ग्राफ किसके लिए होगा, लाइक चार्ज के लिए। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्सिव। नेक्स्ट 1/r स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ग्राफ। ये किसके लिए होगा, फोर्स कब नेगेटिव होता है, जब अनलाइक चार्ज होता है, और अनलाइक चार्ज होने से फोर्स क्या होगा, एट्रैक्टिव। तो ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव ग्राफ हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रैक्टिव, ठीक है। अभी देखिए किसका स्लोप ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छा से हम लोग देखने से
मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप फॉर अट्रैक्शन इज मोर, ठीक है, देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे को, since slope for attraction is more, therefore attractive force is greater than repulsive force, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, लाइक चार्ज में रिपल्शन, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक चार्ज होने से फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अनलाइक चार्ज होने से फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ओके, दिस मच, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।